What's up, University? Jhakas ya Bakwas ka brand new episode with Sachin Kalbag, the executive editor of the Hindustan Times. My name is Rohini. I'm a radio presenter from Radio Nasha in Mumbai और हम हर हफ्ते मिलते हैं एक Zoom कॉल पर ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि जो WhatsApps हम तक पहुंच रहे हैं क्या वो झकास है यानी कि आर दे ट्रू या फिर वो बकवास है. Usually I pull out 3 WhatsApps of the week. And Sachin is used to this on a daily basis. So Sachin, welcome to the show. ये हफ्ता काफी पॉजिटिव हफ्ता I must say रहा है, खास करके हमारे शहर यानी कि मुंबई के लिए. With the first of the month, the budget coming in, places opening up, restaurants are open until 1:30 a.m. लोग जाकर स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकते हैं, मतलब शादियां हो सकती हैं. So can we say that the जोश is high, sir? Right. और पहली बार जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है ना, पहली बार हमारे जो हेल्थ अथॉरिटीज के प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल सही निकले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फरवरी 1 तारीख से पहले हमारे जो नंबर्स होंगे, मुंबई के नंबर्स होंगे, वो 1000 से कम होंगे. And bang on target, January 31st, we had fewer than 1,000 cases per day. Or, it was absolutely a wonderful, delightful news, क्योंकि जो rate of infection था हमारे शहर में, आपको याद होगा, आपके ही शो में मैंने कहा था कि जनवरी 7 तारीख को मुंबई में एक दिन में 20,971 केसेस आए थे, 20,971 केसेस, और उस दिन जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 28.95 की थी. तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट थी, यानी कि हर 100 टेस्ट में से तकरीबन 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे. So that was the extent of the infection in the city. और बहुत लोगों को ये डर लग रहा था कि, और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे और जो स्टेट कोविड टास्क फोर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि लग तो रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार सेकेंड वेव से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं. बट everything went well because we followed the South African model and the New York City model, जहां पर 2 हफ्ते जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बढ़ गए ऐसे, और वैसे ही 2 हफ्ते बाद नीचे आ गए. So this wave has been much better. हालांकि आपने पिछले हफ्ते आपने बताया कि आपको कितनी तकलीफ हो रही थी. So much better than getting the COVID infection in the second wave, because I personally know so many families who went through a lot of trauma, physical and mental, during the second wave. लेकिन इस बार क्योंकि वैक्सीनेशन इतना ज्यादा हो चुका है पूरे देश में, आपने 2-3 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन भी पढ़ी होगी कि 75% of all Indians are now doubly vaccinated, so which is a phenomenal achievement. Yes. So yeah. Yeah, so let's get into the topics, because एक तरफ तो ये है quick one, पेट्रोल का भाव 100 रुपए को क्रॉस कर गया मुंबई शहर में. ट्रू या फॉल्स, सचिन? ये the last time I paid for petrol was 109 rupees 75 paise, और and each time हमारा जो पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो मैं शुक्रगुजार होता हूं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है, क्योंकि मुझे ऑफिस में गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे बच रहे हैं. सो और देखिए, बिल्कुल बोलो ना. नहीं, नॉर्मली हम लोग ट्रेन में जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार ओमिक्रॉन का खतरा इतना था और कोरोना वायरस में भी बिकॉज द रेट ऑफ इन्फेक्शन वाज सो हाई, traveling in trains became a bit of a risk. और क्योंकि हमारा जो अखबार है, obviously we have to bring it out every day, और staffing भी थोड़ी मुश्किल से, it's like that. So we can't risk even a single person getting infected because they come in close contact with someone. So इसलिए हमने तय किया कि सारे लोग जो हैं वो टैक्सीज में आएंगे और फिर पर्सनल व्हीकल्स में आएंगे, ताकि जो इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है जैसे आपको हुआ, लेकिन जितना भी रिस्क हम कम कर सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन जो कहते हैं, वो जरूर करना चाहिए. All right, second question. I did not plan to talk about this, लेकिन आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 फरवरी के दिन. It is the one day after the budget was declared yesterday, and there was a meme that went on social media. अब इस meme के पीछे सच्चाई है या नहीं है? Quick one again. क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कल के बजट में कि अगर आप इनकम टैक्स
कम भरना चाहते हैं तो अपना इनकम कम कीजिए। मैंने कहा वाओ, दिस इज लाइक माय ऑफिस टॉकिंग टू मी यार। तो क्या ये ये सिर्फ पिछले 2 साल से सारे ऑफिसेज यही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का एग्जैक्ट कोट ये था। देखिए, वेदर शी वाज इनसेंसिटिव और नॉट, ये अलग बात है, इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन, और हम ज्यादातर इस ब्लॉग पॉडकास्ट में पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं करते। देखिए, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो हर बजट के बाद जो वित्त मंत्री हैं हमारे, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एक प्रश्न आया था कि क्या आप रिबेट देना चाहेंगी या चाहती थी मिडिल क्लास के लिए, ताकि जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो कम हो जाए। तो जैसे आधा प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा, क्या आपका इनकम टैक्स बढ़ाने का प्रश्न है? तो ये जो एक some would call it insensitive or a little premature in terms of asking, listening to the question then answering. तो ये जो हुआ तो शायद उसकी वजह से जो मीम्स हैं वो बढ़े। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि अगर आपको इनकम टैक्स कम करना है तो No. It is. I don't think any. देखिए, the last time anything like this happened was during the French Revolution, जब मारी अंतोनेट ने कहा था कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खाइए। लेकिन वो भी डिस्प्यूट में है, क्या उन्होंने सचमुच में यह कहा था या नहीं। लेकिन निर्मला सीतारामन ने बिल्कुल नहीं कहा। Well, thank you so much for clarifying that, because एक मीम के पीछे की क्या कहानी होती है, of course हमारे शो पर हम ये भी आपको बता सकते हैं। Anyway, let's move into the first story for the day. I can't believe हम लोग पहली स्टोरी तक पहुंचे ही नहीं है, because it's been such an exciting week, with so much going on. Let's just say the February जोश is high. लेकिन इसके साथ साथ I remember reading a report, not just in WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, ये सारी जगहों पर जहां पर कहा गया कि there is a new variant। हम लोग यार थक गए इन वेरिएंट से। मतलब कोविड शुरू हुआ 2020 में, उसके बाद देयर वाज अ सेकंड वेव एंड डेल्टा। ओके, तो हमको पता चला कि यार वेरिएंट भी होता है कोविड का। फिर अभी हम तीसरे वेव से बस मतलब आई वुडंट इवन से दैट वी आर आउट ऑफ इट, बट वी आर डेफिनेटली मैनेजिंग इट, खास करके हिंदुस्तान में। इसका नाम ओमिक्रॉन है। अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, एंड ऑनेस्टली जब कोई बोलता है ना कि एक नया वेरिएंट आ गया, मतलब दिल जो है वो बैठ जाता है, वो मतलब घबराता नहीं है एनीमोर। यू आर जस्ट लाइक, अरे यार क्या बात करे यार, इसका नाम नियोकॉव है। सो ऑब्वियसली दिस इज आवर फर्स्ट स्टोरी फॉर द डे। क्या नियोकॉव कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है? बिकॉज द रिपोर्ट से कि ये वुहान के साइंटिस्ट कह रहे हैं इट इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल कोविड स्ट्रेन्स। प्लीज टेल मी कि ये बकवास है। ये बिल्कुल बकवास है। देखिए, नियोकॉव नाम का वायरस जरूर है, लेकिन ये कोविड-19 से कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये बैट्स में प्रचलित है, यानी कि उनमें प्रेवलेंट है, एंडेमिक है। तो ये जो नियोकॉव वायरस है वो 2014 में डिस्कवर हुआ था। और ये जो पेपर है, जो रिसर्च पेपर वुहान के साइंटिस्ट, कोइंसिडेंटली वुहान के साइंटिस्ट ने इनको पब्लिश किया था, वो ये कहता है कि हमको ये रिसर्च जरूर करना चाहिए कि बैट्स टू ह्यूमन कांटेक्ट होगा या नहीं। अगर होगा तो किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। दिस रिपोर्ट, research paper was picked up by a Russian research agency, right? Yeah, can you hear me? Yes, Sachin. वुहान के साइंटिस्ट ने यह जरूर लिखा था कि नियोकॉव के बारे में हमें और भी पता करना चाहिए, क्योंकि ये बैट्स में प्रेवलेंट है, प्रचलित है, और उसमें अगर हम ह्यूमन कांटेक्ट हो जाए तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे या रखना चाहिए। इस रिसर्च पेपर को पिकअप किया एक रशियन न्यूज एजेंसी ने जिसका नाम है स्पुटनिक, और जिन अखबारों ने या वेबसाइट्स ने स्पुटनिक को सब्सक्राइब किया था उन्होंने ये खबर छापी। और शायद ये मुझे पता नहीं कि सबसे पहले किसने ये लिखा, लेकिन जिन्होंने भी लिखा कि 1/3 लोग इसमें मर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। शायद बैट्स मर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अभी तक वो ह्यूमंस में पाया नहीं गया है। सबसे पहले जब नियोकॉव डिस्कवर हुआ था वो था 2014 में, जब
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, कि हम गल्फ कंट्रीज जिसको कहते हैं, वहां पर एक मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम का एक कोरोना वायरस हो रहा था। और तब मर्स, जो हम मर्स कहते थे, तब ये नियोकॉव भी डिस्कवर हुआ था। लेकिन तब से आज तक, यानी कि 8 साल में एक भी ह्यूमन बीइंग को इस नियोकॉव वायरस से इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आगे क्या हो सकता है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि हम वायरोलॉजिस्ट नहीं हैं। वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट कैन हैपन, क्योंकि आपको याद होगा कि HIV भी हम कहते थे कि पहले वो मंकीज में हुआ था और बाद में ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ, और उसके बाद जो एड्स का जो एक छोटा सा एपिडेमिक आया था भारत में, और उसके पहले अफ्रीका में एक बड़ा सा एपिडेमिक आया था। तो वो शायद लोगों को याद होगा कि एनिमल टू ह्यूमन जंप हो सकता है, लेकिन अभी तक नियोकॉव का जंप नहीं हुआ है, एंड वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट और वरी अबाउट इट सो मच एज ऑफ नाउ। As of right now, and please don't believe WhatsApp जहां पर कहा जा रहा है, नियोकॉव को खास करके मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि 1 in 3 people, यानी कि हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली नियोकॉव का शिकार बन सकते हैं। इट कैन बी फेटल। ऐसी न्यूज जब आती है, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट दिस ऑन द पॉडकास्ट इनिशियल स्टेजेस में, कि कैसे फेक न्यूज के आने से या बढ़ने से आप उसे पढ़ते हैं, आपको एंजाइटी होती है। बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर जो है, आई मीन इट्स अ सैड थिंग, यू थिंक व्हाट्स द काइंड ऑफ लाइफ, कि अगर अगले 2 साल ऐसे ही गुजरने वाले हैं। सो गाइस, नेगेटिविटी के चेन में मत पड़िए, और प्लीज अगर आपको ये व्हाट्सएप आया है तो इसे फॉरवर्ड मत कीजिए। ऑलराइट, दिस इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झकास या बकवास। सचिन कलबाग के साथ मैं हूं आपकी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी, एंड आवर सेकंड स्टोरी फॉर द डे थोड़ा सा डेंजरस है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्हेन पीपल आर नॉट एडिक्वेटली रिसर्च्ड दे विल बिलीव एनीथिंग। मुझे याद है जब मुझे कोविड हुआ था, तब लोगों ने कहा था कि आप अपने नाक में वी हर्ड दिस, वी डिस्कस्ड दिस ऑन द पॉडकास्ट, अपने नाक में नींबू का रस डालिएगा। And I didn't do it, because हमने ये ऐसी स्टोरीज पढ़ी है। I don't want to risk। देखिए, या तो आप बीमार पड़ सकते हैं, ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको रिस्क क्यों लेना है? क्या कोई डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप अपने नाक में नींबू निचोड़ो? नहीं ना। So when there is a place for science, there is a place for science. However, I remember that I read this report which said कि यार COVID-19 तो वायरस है ही नहीं, ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को आप एस्पिरिन के साथ भी ट्रीट कर सकते हो। झकास बकवास सचिन? नहीं, ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि आई मीन आई डोंट नो, ये बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि हम विज्ञान को छोड़ के जो जितने भी साइंटिस्ट है पूरे दुनिया में, उनको अलग रख के हम अपना खुद एक थियरी चला रहे हैं व्हाट्सएप पे। द थिंग इज दैट सोशल मीडिया की वजह से हुआ क्या है कि जब बजट आता है ना, तो उस दिन सभी लोग इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। जब कोई एपिडेमिक आता है तो सभी लोग वायरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। जब हमारा एक स्पेस लॉन्च होता है तो इसरो को बगल में छोड़ के, नासा को बगल में छोड़ के सारे लोग रॉकेट साइंटिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है वो सोशल मीडिया की वजह से ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको एम्पलीफाई किया, तो उनको बढ़ा चढ़ाकर हम देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए, SARS-CoV-2 यानी कि जो वायरस है उसके, वो COV यानी कोरोना वायरस, उस नाम में ही वायरस है, तो हाउ कैन इट बी अ बैक्टीरिया? अभी ये रूमर कहां से आया, मुझे, ये मेरी एक थियरी है, इट कुड बी रॉन्ग, बट इट्स अ थियरी दैट आई थिंक इट इज, बिकॉज द मोमेंट आई सॉ दिस व्हाट्सएप फॉरवर्ड, मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे सोचना चाहिए, और मैंने व्हेन आई थॉट अबाउट इट, मुझे लगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, पहली लहर में, दूसरी लहर में, अभी तीसरी लहर में भी पैरासिटामोल टैबलेट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लोगों को। जब मैंने एक फेमस डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोट मत कीजिए उनको, लेकिन उनका वो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं मुंबई में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो डॉक्टर्स पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब कर रहे थे वो इसलिए क्योंकि जो फीवर आ रहा था लोगों को, उसको सप्रेस करने के लिए, यानी कि फीवर को फाइट करने की जो इम्यूनिटी हमें मिलनी चाहिए, वो पैरासिटामोल से हमें वो विल गेट दैट स्ट्रेंथ।
और पेन जो होता, तो आपको याद होगा दूसरी लहर में और पहली लहर में भी जॉइंट पेन काफी हो रहा था लोगों को, पैरों में, हाथों में। अभी ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे लोग बैक पेन में भी बैक पेन का कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको भी हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ। तो उसको अगर कम करना है, पेन को कम करना है, तो पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करें। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसलिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स डरते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाते हैं कोविड में, तो अगर आपको सेकेंडरी इंफेक्शन ना हो, उसके वजह से वो एंटीबायोटिक्स देते हैं एज अ प्रिकॉशनरी थिंग। इट हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। वो भी अभी काफी लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि सेकेंडरी इंफेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं। अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि दिल की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है, और कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके इम्यूनिटी लेवल्स कम हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए। Please do not self-medicate. Please do not go by WhatsApp forwards जिसमें आप कहते हैं कि नींबू का रस निचोड़िए और कुछ कीजिए वगैरह वगैरह। प्लीज मत कीजिए, क्योंकि इट कैन एक्चुअली हैव अ काउंटर इफेक्ट ऑन यू। इट कैन एक्चुअली लोअर योर इम्यूनिटी। इट कैन डू थिंग्स दैट यू कांट इवन इमेजिन, और हमें पता भी नहीं है कि वो क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, और बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल। सीरियसली, लाइक गाइस, डोंट प्ले अराउंड। जो आपको लोग बोल रहे हैं, आई थिंक पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि लोग पूरे पूरे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं लोगों को। मैंने किसी को बोला रिसेंटली कि यार पिछले हफ्ते तो मुझे कोविड था, लगे हाथों उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि ये वाला एक टैबलेट है, ये लेना शुरू कर दो। मैंने कहा यार, ना तू डॉक्टर है, ओके, हाउ कैन यू टेल मी टू टेक अ टैबलेट? आई मीन, आई एम वेरी, ये मेरा वैसे भी, आई जस्ट फील वेरी एंग्री अबाउट दीज थिंग्स, और शायद इसी वजह से ये शो मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मैं बार बार इस शो पर यही कहना चाहूंगी कि प्लीज गाइज, अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो उनसे आप दवाइयों की रिकमेंडेशन, सजेशन, ये कोई पिक्चर नहीं है जो आप देख रहे हैं जिसकी एक सजेशन आपको कोई दे सकता है। It comes from science and it should remain in science. All right. What's up University झकास या बकवास पर we covered 2 stories today and we both, दोनों कोविड की स्टोरीज हैं, लेकिन ऐसे काल में, ऐसे हाल में हम किसी और चीज की क्या बात करेंगे? So let me talk about our third story, also related to COVID, but according to me, Sachin, this is the most entertaining story. मतलब ऐसी स्टोरी मतलब नसीब वालों को ही मिलती है, बिकॉज ऐसे व्हाट्सएप भी नसीब वालों को ही मिलते हैं। और ताकि मैं आपको ये दिखाऊं, आई एक्चुअली केप्ट अ स्क्रीनशॉट रेडी। आई डोंट नो कि आपके व्हाट्सएप पर ये आया कि नहीं, बट दिस वाज अ व्हाट्सएप दैट आई रिसीव्ड व्हिच सेड फ्री 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 रिचार्ज का ऑफर, फ्री फ्री फ्री। बेसिकली अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास जियो, एयरटेल या वी का सिम हो तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। 3 महीने तक आपको फ्री रिचार्ज दिया जा रहा है इन द जॉय ऑफ हैविंग रिकॉर्ड वैक्सीनेशंस इन द कंट्री। इट इज क्वाइट अ रिकॉर्ड। 90 करोड़ लोग, इज दैट करेक्ट, वैक्सीनेट किए गए हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। से 64 करोड़ पीपल हैव एक्चुअली गॉट बोथ डोजेस। रिकॉर्ड तो है, ओके, दैट मींस इतने लोगों को वैक्सीन तो मिला तो है, लेकिन इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज आपको फ्री रिचार्ज देंगे। झकास या बकवास सचिन? ये आई डोंट इवन नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्योंकि ये बिल्कुल बकवास। इससे वो एंटीबायोटिक्स से भी बिल्कुल बकवासी है। सी, ऑल द टेलीकॉम कंपनीज आर देयर फॉर प्रॉफिट। वो क्यों अपना, वैसे भी हमारे टेलीकॉम कंपनीज की 1-2 कंपनीज की हालत आपको पता है, शेयर मार्केट का आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे। तो ये जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर आप कृपया लिंक पर आप बिल्कुल क्लिक ना करें, क्योंकि दीज आर ऑल बिकॉज दीज आर ऑल स्पैम लिंक्स, ओके। और वहां पर जाके आपको अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन देना होता है, आपके ऊपर आपके मोबाइल पे ओटीपी दे आएगा, वो ओटीपी वहां पे फीड करेंगे, तो उसकी वजह से जो अपना जो मोबाइल नंबर का डेटा है, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो शायद वहां पे दे विल रिकॉर्ड दैट एंड दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट, और वहां पर आपके पैसे कट जाएंगे बैंक से या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से, और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास वहां पर। तो ये आप बिल्कुल ना करें। देखिए, पिछले 2 साल में कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर, घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, तो काफी सारे जो वाइन शॉप्स हैं उन्होंने एक डोर टू डोर डिलीवरी स्कीम्स शुरू की, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस चलाना था।
लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। मैंने हमारे अपने अखबार में ये कम से कम हफ्ते में 2 बार ऐसे रिपोर्ट्स छापे हैं जहां पर लोग फंस गए हैं जस्ट टू ऑर्डर सम काइंड ऑफ लिकर। वहां पर उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि आपका ओटीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्या आप ओटीपी बता सकते हैं हमें? और वो उन्होंने आउट ऑफ देयर इनोसेंस और नाइवेटे और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, उन्होंने अपनी ओटीपी दी और उनके तुरंत 30,000, 40,000, 50,000 अपने बैंक अकाउंट से कट गए। सो दीज आर ऑल स्कैम्स that are meant to cheat you. ये जो स्कैम्स हैं वो दे आर वेरी वेरी diligently planned and designed. बड़ी प्लानिंग के साथ लोग जो बिल्कुल है आपका पैसा ऐंठने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप कृपया अपने व्हाट्सएप पर आए ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें। एंड आई थिंक ना करें। हमारे शो पर आपने एक बार कहा था कि इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स प्रोबेबली नॉट, तो याद रखिए अगर आपको लग रहा है कि वाओ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो आप याद रखिएगा कि कोई नहीं बैठा है आपको फ्री का रिचार्ज देने के लिए, आपको कोई कमाल की लॉटरी देने के लिए। मेहनत करनी पड़ती है हर किसी को, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका पैसा चाहते हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप कृपया उनको बिना मेहनत किए अपने हार्ड अर्न रुपीज, अपने पैसे मत दीजिए। I just want to say this again and again on the show. And I think with that, we are actually done with today's episode. Sachin, बहुत सारी चीजें हमने कवर की. We spoke about, the reopening of things in the city. हमारी बजट के बारे में हमने बात की. So I hope you guys enjoyed this episode. Take care of yourselves. Please do not believe in fake WhatsApp forwards. और कभी आपको कुछ चेक करना हो तो हम बैठे हैं, मतलब हम और भी काम करते हैं, लेकिन ये हम फ्री में करते हैं सेवा आपके लिए, एंड हम आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगते. यू कैन सेंड अस योर व्हाट्सएप्स या फिर योर क्वेश्चंस ऑन ट्विटर. सचिन और मैं दोनों हम ट्विटर पर हैं. मैं हूं रोटॉक्स ROTALKS एंड सचिन इज सचिन कलबाग ऑन ट्विटर. एंड विद दैट ऑफ कोर्स हम इनसे मिलने आएंगे अगले हफ्ते, राइट सचिन? Absolutely. Thank you so much and have a great week ahead. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.